जी शाह साहब, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी इस 18 साल की जर्नी के अंदर मैंने तीनों फॉर्मेट्स खेले। ईमानदारी के साथ अपने आप को जस्टिफाई करने की हर एक दिन कोशिश की। मेरे टेस्ट कैरियर का एख्तिताम मैंने अपनी मर्जी से किया, अपनी विल से किया। जब मुझे लगा कि आई हैड इनफ फ्रॉम दिस फॉर्मेट और मैंने जो भी कर सका मैंने वो किया, तो मैंने उसमें रिटायरमेंट ले ली। रिगार्डिंग वाइट बॉल क्रिकेट, आई एम टोटली अवेलेबल सिंस 2019 वर्ल्ड कप के बाद मैं फुली अवेलेबल हूँ। लेकिन मुझे जिस फॉर्मेट में भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें अपनी अपनी सर्विसेज जो है वो ऐड कर रहा हूँ और यही मैं कर सकता हूँ। एंड आई एम रियली एंजॉयिंग ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी आई एम रिसीविंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान। जी थैंक यू। रिक्वेस्ट सबसे ये है कि हम सिर्फ सीरीज पे बात करें, तो प्लीज सीरीज पे फोकस रखिएगा। जी शाहिद भाई एंड देन अकील। एक्सट्रीमली सॉरी, ये सवाल भी थोड़ा सा 2023 वर्ल्ड कप पे होगा। हफीज, जिस तरह वनडे की बात अभी मनीषा ने की, तो कोई उम्मीद रखेंगे कि 2023 का वर्ल्ड कप खेले या नौजवानों के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं? देखिए शाहिद भाई, मैं टोटली अवेलेबल हूँ वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। मैं तमाम वो क्राइटेरियाज जो मैनेजमेंट ने सेट किए हुए हैं, जिसमें फिटनेस है, जिसमें तमाम परफॉर्मेंस और फिटनेस के क्राइटेरियाज हैं, जिसको जब आप हिट करेंगे देन यू आर एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन। तो मैं उन तमाम चीज़ों को हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हिट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी अगर आप देखें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद मुझे सिर्फ एक फॉर्मेट में वाइट बॉल के, जो कि T20 है, 2020 में मुझे मौका मिला। तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग टू add value, I'm trying to give everything I have for the country। लेकिन जो दूसरा फॉर्मेट है वनडे, अगर उसमें मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया या नहीं किया जा रहा, तो इसके पीछे जो भी पॉलिसी होगी, जो भी माइंडसेट होगा, उसके बारे में तो वो लोग बता सकते हैं जिनकी ये डोमेन है। लेकिन yes, from my side, I wanted to continue my services for Pakistan. The day I felt like I'm not justifying my position, the day I felt like मुझे यहाँ से अलहदा हो जाना, जैसे मैंने टेस्ट क्रिकेट का अख्तिताम अपनी मर्जी से और बड़ी इज्जत के साथ किया, इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं वाइट बॉल क्रिकेट है, जब मैं उसको भी छोड़ूं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे दी भी है, उसी के साथ छोड़ूं और विद प्राइड एंड लेगेसी आई विल लीव दैट स्पॉट आल्सो। सो मुझे ये नहीं पता कि मैं कब तक खेलूंगा, बट जब तक भी खेलूंगा मैं आई विल प्ले विद प्राइड, आई विल जस्टिफाई माय पोजीशन इंशाल्लाह। जी प्लीज, ये हमने इसको आंसर कर दिया। अभी वी हैव टू मूव ऑन। अब हम सीरीज के बाकी क्वेश्चंस प्लीज इसको करेंगे। थैंक यू जी। अकील, शहजाद मलिक एंड उमर प्लीज। जाहिर है आज आप कल का मैच जो है वो आपके लिए एक संग मील है, हैसियत रखता है। 100वां मैच होगा आपका। इस तरह आप इसको वाइट बॉल क्रिकेट में, जाहिर है जिस तरह आपकी ख्वाहिश है कि आप वनडे में भी खेलें, T20 का तो आप पार्ट है, उसको यादगार बनाना चाहेंगे। और खासतौर पर साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में पाकिस्तान का मोराल हाई है और उधर सीनियर प्लेयर्स भी नहीं है, तो कितने चांसेस हैं पाकिस्तान की फतह के, और आपका क्या हदफ होगा और यादगार कैसे बनाएंगे? देखिए अकील भाई, एक खूबसूरत सफर है जो मैंने पहले मैच से लेके आज कल इंशाल्लाह ताला जब मैं ये मैच खेलूंगा, तो ये एक इतना खूबसूरत सफर है कि इसने बहुत सी कामयाबियां, बहुत सी नाकामियां, बहुत सी डिफरेंट प्लानिंग्स मैंने अपने इस कैरियर के अंदर इस फॉर्मेट के लिए की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ फ्रॉम द सर्विसेज आई पुट इन दिस फॉर्मेट फॉर पाकिस्तान। चाहूंगा यही कि ये 100वां मैच जो मेरा हो, इसमें हम लोग सबसे पहले तो पाकिस्तान जीते और मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट हो इसमें। लुकिंग फॉरवर्ड कि ये सब कुछ मैं कर सकूं, एक अच्छी इनिंग्स खेल सकूं। एंड इट्स टू मी दिस इज ओनली वन ऑफ द प्राइड अपॉर्चुनिटी टू मी कि मैं एक और मैच पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं, ना कि कोई ऐसा संगे मील, ना कि कोई ऐसा माइलस्टोन है जिसको मैं अचीव करने के लिए खेल रहा हूं। तो मेरे लिए यस, इट्स वन ऑफ द थिंग, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं मैच खेलूं और वो पाकिस्तान मैच जीते और उसमें मेरी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। हफीज, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वनडे सीरीज में फखर जमान ने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज की और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हफीज ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, यंगस्टर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के दिए हुए बल्ले से मैंने दोनों सेंचुरी स्कोर की हैं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या फील कर रहे हैं आप? यार उसकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन उसने मुझे एक मुश्किल में डाल दिया है। अब मुझे तकरीबन हजारों बैट जो है ना उसकी डिमांड आ चुकी हुई है और मजीद मुझे जो है एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी बैट्स की।
मैं समझता हूँ कि इसमें बैट से ज्यादा फखर को क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज इट वाज अ स्पेशल इनिंग्स फ्रॉम हिम। अगर मैं उसकी जितनी अगर मैंने उसको देखा भी है, जिस तरीके से उसकी कमबैक सीरीज में किसी के लिए भी मुश्किल होता है जब वो कमबैक कर रहा होता है, तो मेरा ख्याल है कि जो एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, जो हंगर उसने शो की है इन वनडेज के अंदर, दैट इज समथिंग टू लर्न। मेरा ख्याल है कि उसकी तारीफ बनती है, ना कि बैट की या किसी और चीज की। तो मैं तो सिर्फ उसी को क्रेडिट दूंगा कि उसने जिस तरीके से इनिंग्स खेली, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के मैच जितवाने में, वो एक मैच हम हारे लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी उस 193 की इनिंग्स में कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी लम्हे पाकिस्तान की टीम को राइट ऑफ ना किया जाए, वी कैन ऑलवेज कम बैक। तो फॉर मी इट्स ऑल प्रेज टू द फखर जमान्स इनिंग्स रादर देन एनीथिंग एल्स। भाई हमने वनडे सीरीज देखी और मिडिल ऑर्डर पे प्रॉब्लम्स काफी नजर आए, टॉप ऑर्डर में काफी रन्स किए और बॉलर्स ने काफी अच्छा किया। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की वनडे और टी20 में डिफरेंस इस मोहम्मद हफीज जो मिडिल ऑर्डर को होल्ड अप रखता है? देखें, जो भी मैं ये समझता हूँ कि जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान खेलने के लिए, वो इसका इंतजार कर रहा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को घर से बुला के जो है मैचेस खिला दिए जाते हैं। आप एक प्रोसेस में आते हैं, 2-3 साल या कुछ मैचेस या जितने भी साल आपके डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए सिलेक्टर्स आपको सिलेक्ट करते हैं, और हर प्लेयर को लगता है कि उसको अपनी वो जगह चाहिए और वो उसके लिए रेडी है। तो जब आपको वो जगह मिले तो आपको उसको जस्टिफाई करना है। यस, एट द मोमेंट मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें अभी मजीद कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों की मुझे लगता है कमी है जिसको मजीद बेहतर किया जा सकता है, लेकिन वी शुड बी हैप्पी ऑन द टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंसेज। जिस तरीके से हमारा टॉप ऑर्डर सेट हो चुका हुआ है, पहले 4 नंबर के बैट्समैन जो हैं वो बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें उनको प्रेस करने की जरूरत है। और जो थोड़ा बहुत एक कमी हमें नजर आ रही है मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी की, मिडिल ऑर्डर की बड़ी परफॉर्मेंसेज की, आई एम श्योर दैट विल आल्सो बी कवर्ड, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो प्लेयर हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और उन्हीं को अगर मौका मिल रहा है तो आई थिंक इट्स समवन हैज टू स्टेप अप, someone has to take this place, और I'm sure someone will definitely do that. जी प्लीज फैजान, यूसुफ, अंजुम, अंस एंड बदी। शुक्रिया हफीज, माशाल्लाह का आप 16 मैच खेले जा रहे हैं टी20 का। बस मैं आपसे आपके कैरेक्टर से ये पूछना चाहूंगा कि फैजान भाई, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, कट गई है, दोबारा अगर आप सवाल कर दें। अब सही आ रही है आवाज आपको हफीज? अभी आ रही है फैजान भाई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन 100 मैचेस में कौन सा ऐसा मैच है जो सबसे यादगार है और कौन सा ऐसा मैच है जो आप चाहेंगे कि अपनी मेमोरी से इरेज कर दें? देखें, इरेज तो मैं कोई भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा। तो अगर कोई भी ऐसा मैच जिसमें एक अच्छी यादें ना भी हो, तो वो भी आपकी मेमोरी के अंदर हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि आप उससे सीखते हैं। जो यादगार मोमेंट्स थे, ऑब्वियसली पहला मैच जो मैंने पाकिस्तान के लिए खेला, इनॉग्रल गेम थी वो पाकिस्तान के लिए ब्रिस्टल में, दैट इज ऑलवेज इन माय माइंड। उसको खेलना, एक पहला मैच किसी भी फॉर्मेट का, अगर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंटेशन दें तो दैट इज समथिंग स्पेशल। इसी तरह जो मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर मैंने 2013 में जो T20 सीरीज खेली थी, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल सीरीज थी। हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाके हमने अच्छी क्रिकेट खेली, मेरी अपनी परफॉर्मेंस बहुत सिग्निफिकेंट थी उसमें। सो बहुत से ऐसे मैचेस हैं इस पूरी जर्नी में जिसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाने में, एक बेहतर प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनाने में मेरी जो है बहुत मदद की। तो मैं तो किसी भी चीज़ को इरेज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत सी खूबसूरत यादें लेके मैं इस पूरे सफ़र में मैं चला हूँ, और आगे भी कोशिश करूँगा कि जितना खेल सकूँ इस सफ़र से मज़ीद खूबसूरत और अच्छी यादें अपने पास रख सकूँ। हफीज, आपके 99 कैरियर में आपका जो हाईएस्ट स्कोर है वो भी 99 ही है, तो क्या देखते हैं कल के मैच में सेंचुरी की आप कोशिश करेंगे? दूसरा ये कि आप सीनियर टीम के सीनियर मेंबर है, इस वक्त जो इशू बना हुआ वो ये कि सरफराज और रिजवान में से किसको टीम का हिस्सा बनाया जाए। आप बतौर सीनियर खिलाड़ी इस बारे में क्या राय देंगे? देखिए यूसुफ भाई, सबसे पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे कि कल के मैच में मैं सेंचुरी कर सकूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी विशेष का। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें ये मेरा डोमेन नहीं है, मैं दोनों के लिए दुआगो हूँ, और भी जितने प्लेयर खेल रहे हैं सबके लिए दुआगो हूँ कि जो भी यहाँ पे आता है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो एक प्रोसेस के थ्रू आता है।
वो अपनी जगह, अपनी प्लेस को अर्न करके आता है। तो मैं तो सबके लिए दुआगो हूँ और मैं चाहूंगा कि जो भी खेले पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेले, पाकिस्तान को इज्जत दे, तो मैं तो सबके लिए दुआगो हूँ। हफीज भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम को हमने देखा है कि उनके कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं वो जो आईपीएल में चले गए हैं, इसी तरह अब कुछ उनके जो T20 स्क्वाड है प्लेयर्स हैं वो भी इंजरीज का शिकार हैं, तो कैसा देख रहे हैं उनकी मुखालिफ टीम को? आप कहाँ रेट करते हैं और हम व्हाइट वॉश कर सकते हैं जिस तरह की टीम? आपका सवाल कट गया बीच में। ये जैसी टीम है वो पूछ। ओके जी अनस भाई, देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे जब भी आप किसी मुल्क की टीम के साथ खेलने आते हैं, जब आप हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो वो बेस्ट टीम होती है अपनी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो कोई भी खेले, फर्स्ट दीज प्लेयर्स वुड बी द बेस्ट टीम। तो मैं तो बिल्कुल किसी के जाने या किसी के आने से मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई ऐसा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो भी खेलता है वो नेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए खेलता है। मैंने पहले भी बात की कि मोमेंटम, जिस तरीके की क्रिकेट हमने यहाँ पे खेली, पाकिस्तान की वनडे टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में आके सीरीज का जीतना समथिंग स्पेशल। बैट्समैनों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। 3 मैचेस हुए, तीनों में हमारे प्लेयर्स में सेंचुरी स्कोर की और डोमिनेट किया, अगर मैं कहूँ बैटिंग के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर आके। तो मैं चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह एज ए टीम हम लोग अपने मोमेंटम को मेंटेन करेंगे। हम अपने कॉन्फिडेंस को जो इस वक्त ड्रेसिंग रूम में मौजूद है उसको मजीद बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना आप अवे सीरीज में जीते हैं, जितना आप अवे सीरीज में जाके परफॉर्म करते हैं, वो आपको बड़े इवेंट में आपको हमेशा जो है वो हेल्पफुल होता है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के पाकिस्तान की टीम जहाँ पे भी अवे सीरीज हैं वहाँ पे अपना अच्छा खेल खेले, सीरीज जीतें, ताकि जब हम मेगा इवेंट्स में जाएं तो हमारे पास अवे जीतने का कॉन्फिडेंस मौजूद हो, ताकि हम लोग एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। थैंक यू। हफीज भाई, बदियुज़्ज़मा, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, आज शोएब मलिक ने बड़ी तारीफ की आपकी और खासतौर पर ये कहा है कि उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया आपके लिए कि आप 100वें मैच में मैन ऑफ द मैच हों तो उनको ज्यादा खुशी होगी। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जब वो नॉन स्ट्राइकिंग पे मौजूद होते हैं, जब हफीज खेल रहे होते हैं, तो दूसरे खिलाड़ी को भी बैटिंग करने में आसानी हो जाती है। क्या समझते हैं शोएब मलिक के साथ आपका सफर कैसा गुजरा इस पूरे कैरियर के दौरान? जी, शोएब मलिक एक बहुत ही शानदार इंसान है, बहुत हेल्पफुल रहे पूरे कैरियर में मेरे साथ। मेरे कप्तान भी हैं, मेरे साथी भी हैं। बहुत सी शानदार परफॉर्मेंसेज उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी हैं, पाकिस्तान की सर्विसेज बहुत शानदार, उनके लिए साफ सुथरा कैरियर है। मैं समझता हूँ कि जितना मलिक की तारीफ की उतनी कम है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मलिक साहब का कि उन्होंने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात हमेशा रखते हैं और आगे भी वो इंशाल्लाह ताला इसी तरह मेरे लिए रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस मैच के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान को मैच जितवा सकूं। और मैं समझता हूं कि शोएब मलिक के साथ जब भी मैं खेला हूं, हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया है। हम दोनों ने मिडिल ऑर्डर के अंदर, या पहले मैं ओपनर खेलता था, ये मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, तो इनकी परफॉर्मेंसेज से मैंने बहुत कुछ सीखा। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर जिन्होंने मॉडर्न क्रिकेट के अंदर, जैसे T20 फॉर्मेट के अंदर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है और अपना नाम कमाया, पाकिस्तान को इज्जत दी है। तो बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को जो है वो मिली हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ कि वो अपने कैरियर को और ज़्यादा बड़ा करें, और इतनी लंबी देर तक अपने आप को फिट रखना, इतनी लंबी देर तक अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रखना। पूरी दुनिया में खेलते हैं, तकरीबन 21 से 22 साल उनको हो चुके हैं, पर स्टिल वो हर जगह पे अपनी जो फिटनेस है, अपनी जो एबिलिटी है, उसको कभी मैंने नहीं देखा कि शोएब मलिक ने ये किया हो कि वो कहीं पे अपना हाथ जो है वो छुड़वाए या फील्डिंग के अंदर जान ना मारे। सो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, उनसे सीखने को हमेशा मौका मिलता है। जी प्लीज आमिर, अशरफ चौधरी, बाकरी एंड हुजैफा। जी अस्सलाम वालेकुम हफीज। हफीज भाई, सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी बॉलिंग के कनेक्शन से पूछना चाह रहा हूँ, आप इतनी आजकल बॉलिंग नहीं करते, तो इस T20 सीरीज में आर वी एक्सपेक्टिंग टू सी यू बॉल अ बिट मोर देन नॉर्मल? जी आमिर भाई, मेरी बॉलिंग जो है, ऑब्वियसली आपको पता है पिछले 4-5 सालों में काफ़ी मुश्किलात का मैंने सामना किया, लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा, जब भी मैंने अपना जो मेरा सफ़र है क्रिकेट का एज एन ऑलराउंडर, मैंने हमेशा उसको मेंटेन करने की कोशिश की। अभी भी मैं फुली अवेलेबल हूँ अपनी बॉलिंग के अंदर। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं
T20 में 4 ओवर का बॉलर हूँ और अगर कभी मैं वनडे खेला तो 10 ओवर का बॉलर हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मेरी एबिलिटी में कि मुझे कहीं पे कमी नजर आ रही है। बट दिस इज वन ऑफ द प्लेस आई बिलीव कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी ग्राउंड के अंदर मुझे समझा जाएगा कि मैं बॉलिंग करूं, क्योंकि ये आप खुद नहीं कर सकते अनटिल अनलेस का आपका कप्तान, आपकी मैनेजमेंट, स्पेशली जो कप्तान इनसाइड द फील्ड है, वो आपको कैसे यूज करता है। तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अपनी जो कंट्रीब्यूशन है बैटिंग के साथ साथ अपनी बॉलिंग के अंदर भी। जी हफीज, 2013 में आप टीम के कप्तान थे और एक मैच खेला गया था, एक बारिश की नजर हो गया था, वो सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी। उसके बाद पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका में कोई सीरीज नहीं जीती। ये जो 4 मैच हैं, तो आप इसका रिजल्ट 4-0 तस्वर करेंगे? यहाँ पे तस्वर कह रहा हूँ कि इसका रिजल्ट 4-0 आएगा या कि कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है? ये देखें, आप किसी भी चीज को कभी भी आसान नहीं ले सकते, कभी भी किसी चीज को मुश्किल भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग इज पॉसिबल। आपने एज ए क्रिकेटर आपने अपनी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त वन गेम एट वन टाइम जो है उसको सोच के खेलती है और अपनी 100% एफर्ट उसमें डाल रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हम लोग इसी तरह कल का जो मैच है, हम सिर्फ उस एक मैच को लेके फोकस हैं कि हम वो मैच जीतें। आगे जब मैचेस आएंगे तो हर गेम को अगर वंस हम सोच के अगर हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, यही हमारी स्ट्रेटेजी है। तो इतना लंबा सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यस, कल हम चाहेंगे कि कल का जो मैच हम खेलें वो हम जीतें और फिर उसी मोमेंटम को, उसी विनिंग स्ट्रीक को हम लोग कंटिन्यू करें। हफीज, आखिरी सीरीज में चंद घंटों की फ्लाइट इशू की वजह से आप टीम से ड्रॉप हुए थे। आपका 18 साल का कैरियर है और आप 100 T20 मैचेस मुकम्मल होने जा रहे हैं। मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपसे नहीं चाह रहा, लेकिन हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम को जो एक रिगार्ड देना चाहिए, उसमें कुछ कमियां आपको आज फील हो रही हैं 100 टेस्ट मैचेस और 18 साल की जर्नी के बाद? जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशनल मामला तो आपके कंट्रोल में नहीं है। एज ए प्लेयर आपकी सर्विसेज आपके कंट्रोल में है। आप किस तरीके से अपने खेल को खेलते हैं, क्या आप ग्राउंड के अंदर या ऑफ द फील्ड आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए प्लेयर क्या यादें छोड़ के आते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे लिए मेरे सफर के अंदर मैं अपनी वो तमाम खूबसूरत यादें जिसमें मैंने हमेशा स्पिरिट ऑफ द गेम को हाई रखा, जिसमें हमेशा पाकिस्तान के प्राइड के लिए खेला, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी। बाकी कहाँ पे क्या कमी, कहाँ पे जो है वो सही नहीं हो सका, ये जिनके डोमेन में आता है, आई थिंक उनको इसको फिक्स करने की जरूरत है। लेकिन मेरी अपनी हम्बल कैपेसिटी में एज ए प्लेयर सो फार मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हमेशा इज्जत पाकिस्तान के लिए कमाऊं, हमेशा प्राइड के लिए। अच्छा हफीज, दिस इज उज़ैफा फ्रॉम समा टीवी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हफीज, मेरा सवाल ये है कि जब शर्जील का कमबैक हो रहा था तो आप एक स्टेटमेंट दिया था उनके हवाले से, तो अब शर्जील जो है वो इस टीम में मौजूद हैं और मुतवक्का तौर पे हो सकता है सीरीज में खेले भी, तो अब आपका उसके ऊपर क्या टेक है? थैंक यू। जी उज़ैफा भाई, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई भी स्टेटमेंट दिया था शर्जील के बारे में। मेरा सिर्फ एक प्रिंसिपल स्टांस है जो सारी जिंदगी रहेगा। वो आप सबको पता है कि मेरी क्या प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, वो कभी ना चेंज हुई थी ना आगे कभी होगी। लेकिन आई एम नॉट अ वन जो पॉलिसी मेकर है, जिनके भी ये डोमेन में आता है उन्होंने इसको डिसाइड करना है। मेरी जिंदगी में अगर मुझे कभी मौका मिला कि मैं कभी इस जगह पे आके या ऐसे इस तरह की चीज कभी कुछ फैसला ले सका, तो आई विल डेफिनेटली विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। बट एट द मोमेंट वी आर ऑल हेयर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। मैं दुआगो हूँ कि जो भी पाकिस्तान के लिए खेले, जितना खेले वो प्राइड के साथ खेले और पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बढ़नी चाहिए। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा फेल नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो। जी नादरा महमूद एंड अरसलान। अस्सलाम वालेकुम हफीज। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, जी नादरा, जी मैं सुन रहा हूँ जी। बतौर साबिक कप्तान आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि वो कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो हमेशा कोलैप्स हो जाता है? बड़ा मुश्किल सवाल है नादरा आपका, क्योंकि लूप होल्स के बारे में मैं तो नहीं जानता। पहले तो इन टोटल ये जनरल ये बात की जाती थी कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलें अब वो सुकड़ के उसको श्रिंक करके आपने मिडिल ऑर्डर पे ले आए हैं, तो आई एम श्योर कि वो भी जरूर
हल हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो बहुत ही बेहतरीन शेप में हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम रीसेंट पास की सीरीज में जाएं तो पाकिस्तान ने बैटिंग के साथ बहुत से मैचेस जीते हैं, विच इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव साइन। इस मैनेजमेंट को उसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस टीम को इकट्ठा करने में या यहाँ बैटिंग की परफॉर्मेंसेज लाने में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो बिहाइंड द सीन। सो मिडिल ऑर्डर भी आई एम श्योर एज ए सेड अर्लियर कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की जब आपको मिलती है तो आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है और अपनी गिवन अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना है और अपनी अपनी जगह को सीमेंट करना है। सो आई एम श्योर कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के अंदर जो थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है वो भी बहुत जल्द हल हो जाएगी और पाकिस्तान के ही प्लेयर जो इस वक्त जिनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो अपनी जगह ग्रैब करेंगे और अपनी इस मिडिल ऑर्डर की जो थोड़ी बहुत कमी हमें नजर आ रही है इसको भी जरूर दूर किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास लो मिडिल ऑर्डर में अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन करने वाले प्लेयर आ चुके हैं, लेकिन वी नीड डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर लिटिल बिट मोर अग्रेसिव, लिटिल बिट मोर स्टेबल। तो मुझे आई एम श्योर कि डेफिनेटली हम में से कोई ना कोई आएगा और वो जरूर इस जगह को जो है वो फिलअप करेगा। अच्छा हफीज, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो हफीज, आप और शेब में सबसे लॉन्ग कैरियर है आपका। जो यंग टैलेंट है उनको अब आप क्या सजेस्ट करेंगे? इतना लंबा 100 मैच, चुके बड़े फिटनेस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बॉलर्स इतना लंबा किसी का भी कैरियर नहीं चल रहा, तो कोई 2-3 चीजें यंग टैलेंट को बताएंगे? जी मैं सबसे पहले आई थिंक इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओवर द इयर्स जो अपनी फिटनेस के रिजीम्स हैं, जो आपकी फिटनेस की स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें कभी कंप्रोमाइज ना होने दें, क्योंकि जब आप अपने फिटनेस के ऊपर आप अपग्रेड करते रहेंगे अपने आप को, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा एज ए प्रोफेशनल ये मानना है कि आप प्रोफेशनली कभी मेंटेनेंस नहीं कर सकते, या तो आप अपवर्ड जाते हैं या आप डाउनवर्ड जाते हैं। तो आपको हमेशा अपवर्ड जाने के लिए मजीद मेहनत करने की जरूरत है। तो जितना आप फिट रहेंगे, अपनी फिटनेस, अपने तमाम क्राइटेरियाज जो ओवर द ईयर्स चेंज होते गए हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, हमें उसकी अडॉप्टेशन के लिए या उसको अपने स्किल्स की इन्हेंसमेंट के लिए हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। तो मेरा मशवरा यही है कि अपनी फिटनेस के ऊपर हमारे यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी स्किल्स की इन्हेंसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि ओवर द ईयर्स हर 2 से 4 साल के बाद जो अपग्रेडेशन है क्रिकेट के अंदर, आपकी अडॉप्टेशन जो हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज की वो आ जाती हैं, और अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाते हैं। तो आप, मेरा मशवरा यही है कि हमेशा अपने आप को फिटनेस स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड करते रहें, अपने स्किल्स की इन्हेंसमेंट करते रहें। कहीं पे भी ये ना सोचें कि अगर मुझे जो आता है बस मैं उसी की मेंटेनेंस करता रहूंगा तो आई विल स्टे देयर। नो, यू हैव टू अपग्रेड एवरी टाइम, यू हैव टू इनहेंस योर स्किल्स एवरी डे। तो ये वो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ। और दूसरा सबसे जो इन दोनों चीज़ों को लेके है कि आप एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स करते हुए मत डरें, क्योंकि जब आप जो भी प्लान करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उसकी एग्जीक्यूशंस करते हुए अगर आपके अंदर को फियर है या आप मेंटली तौर पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए चैलेंज बन जाता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने स्किल इनहेंस करते रहना है, अपनी फिटनेस अपग्रेड करते रहना है, और अपनी तमाम उन चीज़ों को जो आपने प्रैक्टिस किया उसको अंदर जाके एग्जीक्यूट। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, माइलस्टोन अचीव करने जा रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा मुझे कि कोई भी इस वक्त कौमी टीम में जिसका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर हो रहा है या पावर हिटिंग की एबिलिटी थोड़ी बेहतर हो रही है, तो उसका क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं। तो हम मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी टीम पावर हिटिंग में कहीं लैग कर रही है, जिसपे काम करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। तो अगर टीम मैनेजमेंट इस तरह का कोई रोल आपको देती है कि पावर हिटिंग का जो शोबा है उसमें आप कौमी टीम के जो बैट्समैन हैं उन पर काम करें, तो उसको किस तरह से रेडी है क्या अगर इस रोल को निभाने के लिए? अहसान भाई, मैं एज ए सीनियर, मेरा वैसे ही ये जॉब है कि जो कुछ भी मैं अपने यंगस्टर्स के लिए कर सकता हूँ, जो कुछ भी मैं उनको बता सकता हूँ, मैंने वो बताना है। मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मैं जो समझता हूँ कि किसी यंगस्टर को जरूरत है, वो किसी भी मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली, मैं हमेशा उसके लिए रेडी होता हूँ। अपग्रेडेशन जो मैंने बात की, इन्हेंसमेंट ऑफ द स्किल्स जो मैंने बात की, वो यही है क्योंकि मैंने 2 साल तकरीबन पहले ये चीज़ रियलाइज की कि हम लोग इस चीज़ के अंदर थोड़ा पीछे हैं। मैंने इंडिविजुअल लेवल पे उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसकी एग्जीक्यूशन अल्लाह की रहमत से अब मेरे पिछले पूरे साल के जो मैंने क्रिकेट खेली है, किसी भी फॉर्मेट पे जाके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, मैंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया और मैंने मेरी पावर हिटिंग जो है वो ऐड हुई है।
तो वही चीज मैंने अपने यंगस्टर्स जितने भी हमारी टीम के हैं, मैंने उनके साथ भी मैंने इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस की, और हमारी जो मैनेजमेंट है, मिसबा और यूनुस भाई, वो भी इसको रियलाइज करके उन्होंने किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर पावर हिटिंग है वो बढ़ रही है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। यूनुस भाई इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, प्लेयर इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जब आप अंडरस्टैंड करते हैं, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कोई चीज ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका इजाफा होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी अगर इसी सीरीज में देखें, जैसे पिछली सीरीज में देखें, जैसे रिजवान ने अपने स्किल्स की एनहेंसमेंट की है, जिस तरीके से इस सीरीज में अंदर आप बाबर को देखें तो उसने बहुत अपनी पावर हिटिंग को जो है इम्प्रूव किया है। फखर जमान ऑलवेज इम्प्रूव प्लेयर के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा एरिया है वाइट बॉल क्रिकेट में जिसके ऊपर मजीद काम करते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी बैटिंग यूनिट के अंदर पावर हिटिंग की स्किल्स आ जाएंगी, उतना हमारा जो वनडे के अंदर या T20 के अंदर जो पावर रन्स करने की एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो हम लोग अगर 160-70 की टीम होंगे T20 में, तो हम 200 की टीम बन सकते हैं, और अगर हम 270-80 की टीम है तो हम 350-350 की टीम बन सकते हैं ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और मैं पहले भी हमेशा हाजिर हूँ। मैं किसी कैपेसिटी या किसी डेजिग्नेशन की मुझे जरूरत नहीं है। मैं एक सीनियर होने के नाते मैं अपनी जो वैल्यू है, जो मैं ऐड कर सकता हूँ अपने यंगस्टर्स के अंदर, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। सॉरी हमें 5 मिनट्स में मूव ऑन करना है, सो आई विल टेक द इंग्लिश क्वेश्चन। यस स्टुअर्ट, प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Hi, Hafiz. Just wanted to check, will Pakistan be able to transfer the form or at least the confidence that they had from the one-day series win into the T20s? Yeah, mate, definitely. I believe we had that momentum in the one-day series. We shown a great commitment as a team. We won the series here in South Africa. Never been easy. Whenever you come in a country, it's always they play tough cricket. So I believe as a team we played very well, and we wanted to continue in this format also. Yes, it's a different format, but we believe as a team, like, we got the momentum, we got the confidence in the dressing room, and we will definitely maintain that in the field of this in this new format. Yes, Stuart, any more questions? No, that's good for me. Thank you. Okay, thank you very much जी, आप सबके ज्वाइन करने का, thank you.